Welcome back, students. I'm Monali Zade, and in the last lecture, we learned about artificial intelligence and what are the advantages of artificial intelligence. In this lecture, we are going to study disadvantages of artificial intelligence. So what are the disadvantages of artificial intelligence (AI)? First disadvantage is high cost creation, as the machines used in AI-based environments are very complex and high in price. It increases the cost for overall setup. तो हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स या फिर मशीन्स बनाने के लिए जो भी मशीन्स यूज करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो भी एनवायरनमेंट यूज करते हैं, वो बहुत कॉस्टली होता है और वेरी कॉम्प्लेक्स भी होता है. सो इट अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ क्रिएशन. सो it takes high cost of creation. Next one is unemployment. As AI is replacing the majority of the repetitive tasks and other works with the robots, this will reduce human interaction but causes a majority problem in the एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स. मतलब अगर सब टास्क या फिर सब जो हमारे वर्क्स है वो रोबोट्स ह्यूमन से रिप्लेस करके हम लोग अगर रोबोट यूज करेंगे उसके लिए, तो जो रिपीटेटिव टास्क है वो सिंगल फॉर्मेट में आ जाएगा. रोबोट्स यूज करेंगे हम लोग ह्यूमंस की जगह पे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा. So these are the two disadvantages of artificial intelligence. First is high cost creation and second one is unemployment. So our fourth emerging technology, that is 5G, fifth generation mobile cellular network technology or mobile network technology. So 5G is the fifth generation of cellular network technology. 5G is the next generation of wireless communications. It is expected to provide internet connections that are multiple times faster than 4G. 5G technologies may use a variety of spectrum bands, including millimeter waves radio spectrum, which carry very large amount of data at a short distance. 5G टेक्नोलॉजी क्या यूज करता है? स्पेक्ट्रम बैंड्स यूज करता है, जो कि हमारा डेटा जो है वो उसका ट्रांसफर रेट बढ़ा देता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उसका ट्रांसफर रेट वेरी फास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू अवर 4G. 5G technology may use variety of spectrum bands, including millimeter waves radio spectrum, which can carry very large amount of data at a short distance. The drawback of the higher frequencies is that they are more easily obstructed by the walls of buildings, trees and other foliage, and even changes in the weather. The new 5G network will able to transmit very large amount of data but only a few blocks at a time. हमारा जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है वो इंटरप्ट हो सकता है, बिल्डिंग्स हमारे है, ट्रीज है, तो इन सब ऑब्स्टैकल से वो इंटरप्ट हो सकता है. तो हमारा 5G क्या करता है? 5G क्या करता है? डेटा ट्रांसमिट करता है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वो ट्रांसमिट करता है, बट छोटे छोटे पॉकेट्स में करता है. ब्लॉक्स, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स है उसको उसमें ट्रांसमिट करता है. सो इट इज नॉट इंटरप्टेड बाय द सच इंटरप्ट्स. वेरी few block at a time वो from one place to another place वो ट्रांसफर करते जाता है. 5G networks are digital cellular network in which service area covered by the provider is divided into small geographical areas called cells. अब 5G में क्या होता है कि जो हमारा लार्ज मोबाइल का नेटवर्क एरिया है उसको छोटे छोटे स्मॉलर सेलुलर नेटवर्क के एरिया में डिवाइड करता है. पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर
के अंडर में वो छोटा एरिया आता है। तो उसमें क्या होता है कि जो लार्जर नेटवर्क है वो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होता है, तो पैकेट ट्रांसफर इजी हो जाता है। वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो डिस्टेंस होता है ट्रांसफर का वो शॉर्ट हो जाएगा, तो हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे फ्रॉम P1 टू P2, P2 टू P3। सो हम लोग अवर एंड A टू B अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो A से लेके A1, A2, A3, A4 अप टू B, हम लोग वो A टू B का जो पाथ है उसको शॉर्टर सेल्स में डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग हमारा डेटा ट्रांसफर करेंगे A टू A1, A1 टू A2, ऐसे सो ऑन अप टिल B। सो ये छोटे लार्जर अमाउंट छोटा पैकेट्स में हम लोग शॉर्टर डिस्टेंस पे जब पास करेंगे तो डेटा ट्रांसफर अल्टीमेटली फास्ट होगा। आफ्टर दिस we'll look for some features of 5G. So let's look some what are the features of 5G. फर्स्ट फीचर इज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। जो डेटा है वो छोटे छोटे पॉकेट्स में डिवाइड होता है, तो उसकी वजह से डिस्टेंस शॉर्ट हो जाने की वजह से हमारा डेटा वेरी हाई स्पीड से ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डाटा ट्रांसफर रेट जो है हमारा वो अप टू 10 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट प्रोवाइड करता है हमारा 5G फिफ्थ जनरेशन सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा HD वीडियो। ये भी एक फीचर है, जब हमारा डेटा छोटे पैकेट्स में ट्रांसफर होगा तो हाई डेफिनेशन वीडियोस अनइंटरप्टली हम लोग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डाउनलोडिंग अपलोडिंग ये हाई डेफिनेशन वीडियो भी कर पाएगा। IoT बेस्ड एप्लीकेशन, सम IoT बेस्ड एप्लीकेशन होती है तो वो भी हम लोग यूजिंग 5G ट्रांसफर कर सकते हैं वेरी फास्टली। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस वेबसाइट लोड टाइम। अल्टीमेटली डेटा ट्रांसफर रेट फास्टर है, उसका बैंडविड्थ पर यूनिट एरिया 1000 से मल्टीप्लाइड होता है, तो और कवरेज हमारा 100% है, तो हमारा वेबसाइट जो है उसका लोड टाइम है रिड्यूस्ड होता है। वैसे ही हमारा जो एप्लीकेशन का लोडिंग टाइम है वो भी रिड्यूस होगा, मल्टीपल टाइम फास्टर देन 4G। अब 5G के सम फीचर्स है वो कि वो मल्टीपल टाइम 4G सिस्टम से फास्टर है, तो वो हम लोग देखते हैं कि कैसे है। तो 5G क्या प्रोवाइड करता है, अप टू 10 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट, 1 मिलीसेकेंड लैटेंसी है उसकी, अप टू 1000x बैंडविड्थ पर यूनिट एरिया है, अप टू 100x नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस पर यूनिट एरिया। अगर हम लोग 100 मल्टी नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, उसका 100% कवरेज वो प्रोवाइड करता है। 90% रिडक्शन इन नेटवर्क एनर्जी यूसेज, नेटवर्क एनर्जी का यूसेज है वो फास्टर होने की वजह से 90% रिड्यूस हो जाता है। सो अल्टीमेटली इट विल मल्टीपल टाइम फास्टर देन 4G. So these are the features of 5G. First is high speed data transfer. Second one is ultra HD video. Third one is IoT based application. Fourth is reduction in website load time. Fifth is reduction app load time. And sixth one is multiple time faster than 4G. The topic is applications of 5G. Here we say where in which area our fifth generation network is used. So first is online 5G game. Much faster wireless broadband speed. हमारी जो 5G नेटवर्क क्या प्रोवाइड करता है, तो मच फास्टर वायरलेस ब्रॉडबैंड स्पीड प्रोवाइड करता है हमारे स्मार्टफोन्स या फिर हमारे अदर डिवाइसेस ऑन मोबाइल, जो भी मोबाइल नेटवर्क पे हमारे अदर डिवाइसेस है उसको फास्टर स्पीड प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है कि हम लोग ज्यादा इफिशिएंटली हमारे गेम प्ले कर सकते हैं, मोर प्लेयर हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन गेम हम लोग खेलते हैं तो उसमें सिंगल प्लेयर गेम नहीं होता, मल्टी प्लेयर हम लोग गेम खेलते हैं, तो वो गेमिंग का
जो भी हमारा मतलब एडवांटेज है वो बढ़ाता है, एक्सपीरियंस बढ़ाता है, सो मोर इफिशिएंटली हम लोग ऑनलाइन गेम्स खेल पाएंगे यूजिंग अवर 5G नेटवर्क। इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो जो लोड टाइम है या फिर हमारा जो इक्विपमेंट लोड टाइम है या फिर एप्लीकेशन लोड टाइम है वो भी फास्ट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑटोमेटेड व्हीकल। अभी सारी व्हीकल्स है जो अभी जो इन्वेंट हो रही है व्हीकल्स या फिर डिजाइन हो रही है वो सभी ऑटोमेटेड व्हीकल्स है, ऑटोमेटिकली वर्क होने वाली व्हीकल्स है। तो इसमें भी हमारा 5G, सपोज वन कार को अनदर कार से हमको अगर कनेक्ट करना है थ्रू इंटरनेट, तो हम लोग 5G स्पीड यूज करते हैं, सो दैट द डेटा ट्रांसफर रेट इज मच faster. 5G is used for automated driving. For instance, sensors are used to implement car-to-car communication for automated driving. Automated driving के car-to-car communication के लिए हमारा 5G यूज होता है। Next one is virtual classroom. Some schools are located in remote places. 5G will give these schools and their students a much better access to the internet and e-learning प्लेटफॉर्म। जो भी रिमोट एरियाज में जो क्लासरूम्स है या फिर जो स्कूल से लोकेटेड स्कूल्स है उनके लिए 5G इज वेरी बेनिफिशियल, सो दे कैन इंटरेक्ट थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द टीचर, to the teacher through the internet and over the e-learning platform. This technology could improve the concept of interactive classroom by the use of high performance AR and VR टेक्नोलॉजी। AR और VR टेक्नोलॉजी को यूज करके जो इंटरैक्टिव क्लासरूम का परफॉर्मेंस है वो हाई परफॉर्मेंस वो जनरेट करता है, सो दैट द स्टूडेंट एंड द टीचर इंटरेक्शन इज वेरी गुड एज द डेटा स्पीड इज वेरी हाई, सो इट प्रोवाइड्स अनइंटरप्टेड data service or uninterrupted internet service to the schools or virtual classroom. So these are the applications of 5G. Here we declare the end of the chapter. So in this chapter we learn our 4 emerging technologies. What are that? First one is Internet of Things, its advantages, its disadvantages. Next one is cloud computing, its advantages and disadvantages of cloud computing. And then models of cloud computing, benefits of cloud computing. After that, artificial intelligence. What is artificial intelligence? What are the advantages of artificial intelligence and disadvantages? And the last emerging technology we learn is 5G, that is 5th generation cellular network technology. So all these emerging technologies are used to use for betterment of the human life. So thank you for your time. Thank you so much. Here I declare end of the chapter emerging technology. Thank you.